बिजली गिरने से नाना नानी और नाती की मौत। मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम अर्जुनवाड़ी में हुआ हादसा। कुसमैली मंडी में हजारों क्विंटल अनाज भीगा, किसान दिन भर उतरे रहे परेशान। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हुए सम्मानित। बदला मौसम का मिजाज, दोपहर में हुई बारिश तो शाम से बढ़ गई ठंड। और ऑटो चालकों ने की हड़ताल, दशहरा मैदान में हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। थाना मोहखेड़ के अंतर्गत ग्राम कुकड़ा चिमन में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें नाना, नानी और नाती शामिल हैं। घटना में मृत हुए लोग बरसात के समय बारिश से बचने के लिए एक कुटिया के नीचे छुप गए थे, जहां पर बिजली गिरने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुसमैली स्थित कृषि उपज मंडी में मंगलवार के दिन लापरवाही का बड़ा नजारा देखने को मिला। यहां पर टीन शेड में कई दिनों से व्यापारियों का अनाज रखा हुआ था, जिसके कारण मंडी प्रांगण में मजबूरी में किसानों को अनाज बाहर रखना पड़ा। आज अचानक हुई बारिश में यह अनाज बर्बाद हो गया। एक अनुमान के मुताबिक मंडी प्रांगण में लगभग 40 से 50 हजार टन किसानों का अनाज भीगे जाने का अनुमान है। इसे लेकर अब किसान काफी परेशान है। गौरतलब है कि मंडी में अनाज की बंपर आवक होने के बावजूद मंडी प्रबंधन द्वारा अनाज को रखने के लिए व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा रही है, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आज हुई बारिश में किसानों का हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया है। अचानक बरसात होने के कारण में 40 से 50 हजार टन माल नुकसान हो चुका है। इसमें शेड की व्यवस्था नहीं है। शेड की व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए तो किसान बाहर माल डाल रहा है। अगर अन्यथा शेड रहते, सब भरे हुए शेड है, अगर रहते तो फिर इतना नुकसान थोड़ी होता। माल अंदर ही शेड के अंदर माल आ जाता। माल तो बहुत दिनों से रखा हुआ है, देखो ना, पूरे शेड पूरे भरे हुए हैं। अचानक बारिश होने के कारण यहाँ पे जो माल रखा हुआ है 40 से 50 हजार टन माल पानी में भीग गया है। शेड उपलब्ध न होने के कारण ये सब माल भरा हुआ है। सब शेड लोगों का माल भरा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना वर्ष का कार्यक्रम मंगलवार को स्थानीय राजभवन में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ जिला कांग्रेस सेवा दल ने दिलाई। जिसके बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर वक्ताओं ने प्रकाश डालते हुए उपस्थित कांग्रेसियों को अवगत कराया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित समस्त कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। 1 अगस्त आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों की सरकार में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, और ताकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को अभी प्रतिनिधित्व हो सके। उसके बाद होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। वो जन्म सत्ता पर काबिज होने के लिए नहीं होता, वो जन्म होता है हमारे हिंदुस्तान की उस समय की 40 करोड़ आबादी की रक्षा के लिए। उस समय जो समाज में भेदभाव था उसके लिए, उस समय जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे उसके लिए, उस समय जो देशभक्तों को अंग्रेज गोले मारते थे उसके विरोध में, और जो कानून हमारे किसानों को वंचित करते थे, जो कानून हमारे देश के व्यापारियों को वंचित करते थे, उसका विरोध करने के लिए हमने कांग्रेस को जन्म दिया। मंगलवार के दिन छिंदवाड़ा जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से बादल होने के बाद दोपहर को अचानक झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते ठंड बढ़ गई। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन 28 और 29 नवंबर को जिले में बादलों का डेरा रहने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। जिले में सोमवार की रात न्यूनतम पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार के दिन बारिश होने के बाद अचानक ठंड बढ़ गई, जिसमें न्यूनतम पारा और ज्यादा गिरने का अनुमान है। वहीं आज हुई बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई हैं।
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा परमिट के नाम पर ऑटो चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बात से परेशान होकर मंगलवार के दिन ऑटो चालक यूनियन ने स्थानीय दशहरा मैदान में ऑटो बंद कर 1 दिवसीय हड़ताल की। ऑटो चालक यूनियन का कहना है कि प्रशासन द्वारा 16 किलोमीटर तक की ही परमिट दी गई है, जबकि छिंदवाड़ा शहर में 16 किलोमीटर की परमिट में ऑटो चलाना काफी मुश्किल है। उन्होंने 16 की जगह 35 किलोमीटर तक की परमिट दिए जाने की मांग प्रशासन से की। इस अवसर पर ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और हमारी स्थिति को देखते हुए हम पर कार्रवाई जो कर रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक ऑटो वाले को 16 किलोमीटर के अंतर्गत न देकर उसको 30-32 किलोमीटर का परमिट दिया जाए। दूसरी चीज़, कोरोना काल की अवधि में प्रशासन ने हमसे आकर ये नहीं पूछा कि हम किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, हमने खाए हैं या नहीं खाए हैं। और आज जब कोरोना काल की स्थिति से हम लोग जैसे तैसे लड़ तड़ के आज खड़े हुए हैं, व्यापार हमारा प्रारंभ हुआ ही है और प्रशासन ने हम पे कड़ी कार्रवाई कर दी कि हम लोग 16 किलोमीटर चला के भरण पोषण कर लें। दूसरी चीज़ यह है कि अगर प्रशासन हमारे प्रति अगर इतना ही कड़क निभा रहा है तो हमारे तरफ देखते हुए हमारी मांगों को पूरी भी करे। जिला एनएसयूआई के द्वारा मंगलवार के दिन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ स्थानीय फवारा चौक में 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के विद्यार्थियों को बीते 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जबकि प्रबंधन द्वारा कॉलेज स्टूडेंट को परीक्षा फीस जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं होने पर भी परीक्षाएं हो रही हैं। इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एनएसयूआई ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। छात्र के सम्मान में 2 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई, मगर कॉलेज, जिले के जितने भी कॉलेज है फीस के लिए बच्चों को परेशान कर रहे हैं। गृह आवास योजना की भी स्कॉलरशिप नहीं आई, उसके लिए भी बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जिससे बच्चे कॉलेज की फीस भरने के लिए असमर्थ हैं। फीस बच्चे भरेंगे नहीं तो परीक्षा दे नहीं पाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। गृह आवास का भी पैसा नहीं आ रहा है बच्चों का, इसलिए आज जिला एनएसयूआई प्रमुख सिलेबस चेंज भी कर दिए हैं। एग्जाम फीस देने के लिए भी परेशान कर रहे हैं बच्चों को। तो आज जिला एनएसयूआई 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे आई है। नन्हेबानी जलाशय हवेली मोहगांव का कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने की मांग को लेकर मंगलवार के दिन ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जलाशय का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसके कार्य को रोका जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द ही जलाशय का पानी सिंचाई के लिए खेतों में दिए जाने की मांग की है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुगलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज,
निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोखेड़ विकासखंड के अंतर्गत डोडिया ढाना ग्राम में अभी तक सड़क, आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल नहीं है। क्षेत्र में विकास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार के दिन जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं, जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है, जबकि क्षेत्र में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। इससे कई बार लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द ही क्षेत्र का समुचित विकास करने की मांग की है। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय को निम्न समस्याओं को लेकर अवगत कराए हैं। वहाँ की निम्न समस्या है रोड, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल। आज तक वहाँ पर गवर्नमेंट तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है, ना ही वहाँ पर आंगनवाड़ी स्कूल है, ना वहीं वहाँ पर प्राथमिक स्कूल है। हम मांग किए कलेक्टर महोदय जी से कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगामी समय में हम बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे। और मेरा प्रशासन से और सबकी मांग है कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए। सिवनी प्राणमूर्ति स्थित रोटरी क्लब भवन में मंगलवार को रोटरी क्लब के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वरोजगार से जुड़ने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त की। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के मार्फत स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके एक प्रोग्राम चलाते हैं, जो ग्रामीण युवकों को, बेरोजगार युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय विमुख प्रशिक्षण देके उनको नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए तैयार करें। तो ये इंस्टीट्यूट अभी उसी कार्य में अपना योगदान देने जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़ी के द्वारा मंगलवार को स्थानीय एमएलबी स्कूल में प्राचार्य की मासिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के संबंध में प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सहायक संचालक IM भिवनवार सहित समस्त प्राचार्य मौजूद थे। शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको लेकर ये समीक्षा बैठक थी, और साथ में एकेडमिक आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियों की ये भी यहाँ पे समीक्षा बैठक रखी गई थी। सभी स्कूलों के टारगेट तय किए गए हैं और उस टारगेट के अनुसार जो परीक्षा फल लाने के लिए जो टिप्स यहाँ से दिए जाने थे वो टिप्स दिए गए हैं। कृषि उपज मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों ने मंगलवार को कृषि मंडी परिसर से लगातार चोरी जा रहे अनाज के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की। व्यापारियों ने सुबह 1 घंटा अनाज की नीलामी में भाग नहीं लिया। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होने वाली अनाज की नीलामी का व्यापारियों ने बहिष्कार किया। इसके बाद मंडी प्रशासन और व्यापारियों के बीच लगभग 1 घंटे चर्चा चली। मंडी परिसर में प्रबंधन सुरक्षा के उपाय करेगा। इस आश्वासन के बाद दोपहर 12 बजे के बाद अनाज की नीलामी का काम शुरू हो गया। मंडी सचिव सुरेश परते ने व्यापारी संघ को जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया है। ओबीसी को पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण नहीं देने के विरोध में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। विकासखंड मोखेड़ मुख्यालय के बाजार चौक पर कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला जलाने की कोशिश की। पुतले को छुड़ाने के चक्कर में पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर खींचतान हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ समेत जिला युवक के निर्देशन पर यूथ कांग्रेस की मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी दहन किया। आग लगाते ही पुलिसकर्मियों ने कांग्रेसियों से पुतला छीनने का प्रयास किया। काफी खींचतान के बाद पुतला दहन के बाद कांग्रेसी वहां से नारेबाजी करते हुए मोखेड़ तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे। हमारा जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें भी इस चुनाव में पूरा अधिकार है, क्योंकि संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि हमारा ओबीसी वर्ग इससे वंचित रहे। इसी संदर्भ में आज हमने प्रदेश के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर जो नारदेव में विधायक और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस विधायक सुनील उइके की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूजन और माल्यार्पण कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए विधायक उइके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्र को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए हुई थी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के जनहितैषी प्रयास रंग ला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा 25 दिसंबर को लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में
आए गठान से पीड़ित 3 मरीजों का आज डॉक्टर मनन गोगिया द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। इस एक मरीज की 1.25 किलो की गठान का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करवाने के बाद मरीजों के चेहरे खिल उठे। कुछ मरीज जो है 25 तारीख को कैंप लगा था अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पे, तो उसमें आए थे 4 या 5 मरीज, इनका आज ऑपरेशन कर दिया है और बंटी भैया के सौजन्य से इनका फ्री में ऑपरेशन हुआ और आज स्वस्थ होकर घर गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।